महाराष्ट्र में शुरू हुआ हिंदी मराठी विवाद एक बड़े राजनीतिक संघर्ष में तब्दील हो चुका है। यह विवाद ही है जिसने ठाकरे बंधु यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को करीब 2 दशक बाद, करीब 20 साल बाद एक साथ आने के लिए मजबूर भी कर दिया। शनिवार को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई के वर्ली डोम में हुई विजय रैली में एक मंच पर दिखाई दे। इस रैली के केंद्र में था मराठी स्वाभिमान और हिंदी थोपने का विरोध। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब इस भाषा विवाद पर किसने क्या कहा, अब तक क्या प्रतिक्रियाएं आई, वो देख लीजिए। जेव्हा भाषावर प्रांतरचना झाली तीच या गोष्टींसाठी झाली ना, की प्रत्येक भाग तसे भाषांचे होते म्हणून। भैया सगळ्या गोष्टी का सुरू केल्यात तुम्ही? कशासाठी सुरू केल्यात? काय याच्या मागचं राजकारण? आत्ता सांगून ठेवतो। आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात। आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला। कौन थोप रहा है हिंदी? ये संजय राउत हो या बाकी ये जो लोग आज हिंदी का विरोध कर रहे हैं, क्या इनको नहीं पता कि हिंदी देश की मातृभाषा है और हिंदी केवल एक मातृभाषा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। और आज अपने राजनीतिक हितों के लिए जो लोग महाराष्ट्र के अंदर हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो नफरत का बीज बोने की चेष्टा कर। दरअसल महाराष्ट्र जो है भारत का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और महाराष्ट्र जो है हम यहाँ तक राष्ट्रभाषा हिंदी की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्रियन इसके लिए अपनी जान देता है, लेकिन एक गौरव और सम्मान की जो बात है उसको लेकर उसने अपनी बात कही है। तो इसको बहुत संजीदा तरीके सरकार का काम है जो इसको घुसाने के बजाय इसको बहुत संजीदा तरीके से ले, और हर प्रदेश अपना स्टेट जो चाहता है कि हमारा गौरव हमें मिले। तो इसमें जो है एक दूसरे के साथ बुराई नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, बल्कि सब एक मजबूती के साथ में एक साथ चले। भाषा को लेकर के इस तरीके का प्रश्न उठना बड़ा दुर्भाग्यजनक है और मुझे तो आश्चर्य है कि भाजपा कैसी पार्टी है जो राजभाषा को जब सत्ता में नहीं थे तो राष्ट्रभाषा की बात करते थे और आज आप उसको राजकाज की भाषा भी नहीं बना सकते। त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत उनकी सरकार ने हिंदी में पढ़ाई करवाने 5 कक्षा तक हिंदी को पढ़ाए जाने से इनकार कर दिया। और ये जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, आप जब बांटो और वोट कमाओ की राजनीति करेंगे तो यही परिणाम होता है। आपने महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए मराठा और नॉन मराठा का नारा दिया। इस तरह का बयान राज ठाकरे का विवादित बयान है और ये दादागिरी करने वालों को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मराठी के लिए लड़ना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है। और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। इसीलिए थप्पड़ की जो भाषा है वो बंद होनी चाहिए। और मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है। अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। तो वो उद्योग अगर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या राज ठाकरे नौकरी देने वाले हैं क्या? इसीलिए और वो हिंदू पर अटैक हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है कि जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया,